जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है। तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आप बिहार में चले जाइए साहब, बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए सब तार कतार हो। जिस तरीके से बिहार में लालू यादव ने मुसलमान और यादव को जोड़कर माई समीकरण बनाया था, कुछ वैसा ही नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को हवा दी। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण का तेल निकालने में जुट गई है। बीजेपी ने इस बात को तय कर लिया है कि नीतीश को अब उनके तीरों से ही मात देना है। बीजेपी को बखूबी पता है कि अगर उनका तीर निशाने पर लग गया तो नीतीश का तर्कस कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अभी भी रास्ता काफी लंबा है। हालांकि आरसीपी सिंह को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर एक संकेत दे दिया है कि बिहार में अब उसकी राजनीति किस राह पर है। नीतीश को भी यह अच्छा से पता है कि बीजेपी इन चालों को यूं ही नहीं चल रही। बीजेपी ने एक एक करके नीतीश के लौकुश के 3 तीरों को अपने पाले में कर लिया है। आरसीपी सिंह का बीजेपी में शामिल होना इसी की एक बड़ी बानगी है। आरसीपी सिंह की तरह नीतीश के ही चहेते उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही पूरी तरह से बीजेपी के हो जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने अपनी चाल चली। लोग अभी यह अंदाजा ही लगा रहे थे कि बीजेपी बिहार में किस चेहरे को आगे करने की सोच रही है कि पार्टी ने अपना दांव खेल दिया। बिहार में पार्टी की बागडोर लौकुश समीकरण से आने वाले नेता सम्राट चौधरी को सौंप दी। यह बीजेपी का वो दांव था जिसने ये तय कर दिया कि बीजेपी अब नीतीश को उन्हीं के दांव से पटकनी देना चाहती है। सम्राट चौधरी ने भी पार्टी से मिले मौके का फायदा उठाया और नीतीश पर लौकुश को धोखा देने का आरोप जड़ डाला। बीजेपी ने नीतीश के तर्कस का तीसरा तीर भी अपने पाले में कर लिया। ये तीसरे तीर हैं आरसीपी सिंह। इन्हें मामूली नेता समझने की कोई भूल तो हरगिज न करे। ये वो नेता हैं जो कभी नीतीश के हर सियासी राज से वाकिफ हुआ करते थे। जाहिर है आरसीपी सिंह अपने सियासी झोले में कुछ न कुछ ऐसा लिए हुए हैं जिसकी बीजेपी को सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी आरसीपी सिंह को नहीं अपनाती। हालांकि आरसीपी सिंह कब अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे इसके बारे में अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा है कि वो नीतीश के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेंगे। वैसे लौकुश समीकरण से जुड़ी सुहेली मेहता ने भी जदयू का साथ छोड़ दिया है। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार के समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि इन झटकों के बावजूद नीतीश कुमार देश में विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। यह विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह देखना भी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार की यह पहल कितनी कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाकर चुनाव मैदान में उतारना भी आसान नहीं है।